अस्सलामुअलैकुम जी, इस टाइम मैं कोहाट में मौजूद हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोहाट में जलसा है। मैं यहाँ मौजूद था, नौजवान अपनी दास्तानें बता रहे थे कि कौन कहाँ किस जेल में रहकर आया है, और यहाँ बहुत से ऐसे लोग मिले जो मुख्तलिफ जेलों में रहकर आए। और इवन के एक नौजवान तो जेब में FIR लिए फिर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में FIR किधर है जी? ये देखें जी, ये इसकी जेब में FIR और शीट चढ़ाई है बड़े एहसान। ये देखिए हवालाती टिकट है जी ये, और अटक जेल में 5 महीने गुजारे। आप कितने माह? 4 महीने हमने गुजारे। आप कितने? 4.5 महीने। 4.5 माह। ये वो लोग हैं जो 26 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे। कोई 5 माह, कोई 4 माह, कोई 6 माह, कोई 7 माह, कोई 8 माह, मुख्तलिफ माह ये जेल, मतलब तकरीबन मुख्तलिफ लोग जो है वो जेलों में रहकर आए। लेकिन आज भी हान की तस्वीर उठाए ये कह रहे हैं कि हमें हान की रिहाई चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल, हमें खान की रिहाई चाहिए। हम खान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारी पार्टी में 2 नजरिए रखते हैं, इनको हम नहीं मानते। इनको पार्टी से निकालना चाहिए। ऐसे लोग हम नहीं चाहते। हम पार्टी में वर्कर और अवाम इमरान खान के साथ कड़ी है, कड़ी रहेगी और आखिरी दम तक कड़ी रहेगी। और ये जो 2 नजरिए अच्छा, ये बताएं, जो हान की बहनों पे कभी पानी गिराया जाता है, हान को कैद तन्हाई में रखा गया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये सरासर जुल्म है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ऐसे जालिम लोगों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ऐसे जालिम लोगों के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, ना कि हम पीछे हट जाएं। खान हमारे लिए कुछ कम 30 साल उसके हो जाने हाँ जेल में। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए कैद में बैठा हुआ है, हमारे बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम ये अपने टिकटॉक बना रहे हैं। हाँ जी नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लोग सिर्फ जल से जुलूस तक रह गए हैं या मुलाकातों रह गए हैं। आप मंगल वाले दिन उधर मौजूद है, आपने देखा जो लाठीचार्ज हुई, जो पानी फेंका गया। वर्कर कहाँ थे? मैं इस्लामाबाद और पिंडी के वर्करों को कहता हूँ कि खान की बहनें बैठी होती हैं, दिन को 700-800 लोग होते हैं, रात को ये 40-50 क्यों हो जाते हैं? वजह क्या है? देखो, वो है शौकत खानम की औलाद, वो मुल्क के लिए कुर्बानी दे रही है और हम वर्कर नहीं दे रहे। हम लोग MNA MPA के पीछे पड़े हुए हैं। ये जलसे जुलूस चल रहे हैं। ये आज फिर ऐलान होगा इस जलसे का, मैं आपको लिख के देता हूँ आज नहीं तो अच्छा मुझे बताएं, आपने कहा कि 500 आते हैं फिर 50 रह जाते हैं, खड़े होना चाहिए साथ उनकी बहनों ये के। जो नहीं खड़े होते हो बेगैरत हैं। 700 होते हो, रात को 50 रह जाते हो, बेशर्मो। ये तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, देखें जी, ये लोगों का गुस्सा है और लोग अभी बात कर रहे हैं अडयाला की। हाँ जी, आप जी मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो है ना, इमरान खान अभी तक रिहा नहीं हो रहे ना। ये जो है लीडरशिप है ना तहरीक इंसाफ में, इसके साथ रिहा नहीं हो रहे, क्योंकि कारकुन तो है ना खड़ा हो गया। ये कारकुन जो है ना, ये इमरान खान के साथ है, और जो लीडर है ना, लीडरशिप, ये इमरान खान को रिहा इसलिए नहीं करवाए कि वो तो मजे ले रहे ना। हाँ जी हसनैन भाई, मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि कल मंगल को इंशाल्लाह फिर खान साहब की बहनों की मुलाकात है। कम अज कम जितनों जो मतलब 47 में वो नाल हुई है और जो आहल है, कम अज कम उनका तादाद तो 1000 है ना। 1000 MPs MNAs को आना चाहिए। फिर जो अहदेदारान है जो मजे ले रहे हैं उनको आना चाहिए। वर्कर तो हम आ रहे हैं, सोशल मीडिया आ रहा है माशाल्लाह, हर वक्त आपको देख रहे हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। उस दिन भी मैंने आपको देखा जो पानी वाला मसला हुआ था। तो यार ये सोशल मीडिया आता है, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं हुक्म देता हूँ। हम वर्कर्स MPs MNAs को ये हुक्म देते हैं कि मंगल के दिन खान साहब की बहनों के साथ बैठे। ये खान साहब की बहनें आपकी इज्जत बचाने के लिए आते हैं, तो क्यों नहीं आते? आप अगर नहीं आते तो इस्तीफा दे दे, बस खत्म करे। किस्सा खान को निकालना है, अडयाला जेल जाना है, बस। छोटी सी बच्ची को साथ ले आए हैं। ये तो मरते हैं इमरान पे, हम तो मरे हैं पूरी फैमिली। इतनी मोहब्बत है खान से, क्यों? बस 78 साल से पाकिस्तान को किसने लूटा है? हमें पता है, अब आवाम समझ गई है, KPK की आवाम समझ गई है। और हम 55 जो है साल पहले हम समझे हुए हैं कि पाकिस्तान का हल किसने किया। नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने। नाला तो इन पर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। मेरी उम्र 50 साल को होने की है, सरकारी नौकरी नहीं है पाकिस्तान में। क्यों? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। नाला तो ऐसी हुक्मरानी पर। इमरान खान जेल में कैद है जी, कहा जाता है सियासत खत्म होगी इमरान खान। बिल्कुल नहीं खत्म हुई है। हम जिंदा है, इमरान खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। हम खत्म होंगे, इमरान नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि हम खत्म हो जाएंगे, खान और उसका नाम नहीं होगा खत्म।
देखें जी, ये जज्बात हैं, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आज यहाँ पहुंचे हैं। और ये एक चाचा जी हैं, उन्होंने कोई बैनर उठाया हुआ है, ये क्या है? इमरान, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर देना। सीएम सोहेल अफरीदी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा दिल मुर्शद इमरान खान। ये तस्वीर है जी, इस तरफ भी, इस तरफ मुर्शद, सिर्फ तेरी वापसी का इंतजार, मेरा मुर्शद, मेरा कायद कैदी 804। अस्सलाम वालेकुम। इतनी ये खान की वापसी का इंतजार, आप कह रहे हैं मेरा मुर्शद है, ये मेरा कायद है। यार कसम से इंतजार में हूँ ना। हाँ, बस हमारा जान भी जाए, लेकिन ये हम कैद से रिहा कर देंगे इंशाल्लाह। 804। देखिए जी, कैदी 804 के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। जी नौजवान, क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये आज सिर्फ 2-3 हल्कों का लोग है। इंशाल्लाह 4 बजे तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाम की जमी गफीर होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। और इमरान खान हमारा रेड लाइन है। इंशाल्लाह हमारी जान भी उस पर कुर्बान है। उनकी बहनों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनको बालों से जिस तरह घसीटा, ये शर्मनाक हरकत है। और ये जो भी कर रहे हैं उनके लिए शर्म का मकाम है। शेम ऑन यू। ठीक है। सो ये पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। चाचा जी क्या नईम नईम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यूके से आया हूँ, नॉटिंघम से। सिर्फ इमरान खान की जो इसकी जो ये तहरीक है इसके लिए पहुँचा हूँ, बच्चों समेत पहुँचा हूँ। तो इंशाल्लाह बस यहाँ जाकर फिर जाऊँगा वापस। तो क्या कहेंगे? इमरान खान से तो मुलाकात पे पाबंदी लगा दी है, वो कहते हैं कि इससे मिल भी कोई नहीं सकता, रहाई तो दूर की बात है। अल्लाह की ज़ात तो है ना, जो सब कुछ वो करता है। तो मेरे ख्याल इन चीज़ों से कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा, क्योंकि इन लोगों की दुआएं हैं उसके साथ। तो इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, और ज़रूर आएगा इन लोगों की दुआओं से, जरूर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हैं जी, जो जलसा का है वो तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जहां मौजूद, आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़। वो हीरा है, मैं उसकी लफ्जों में तारीफ नहीं कर सकता। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे अदारे के अंदर ये कैसी कैसी चीजें अल्लाह ने भेज दी हैं। मेरा सोच के रात को मैं सोता नहीं हूँ, जाग जाता हूँ कि इसने ये क्या कर दिया इस बंदे ने। इमरान खान के बारे में पूछा कि ये कौन है, और खुदा के बंदे वो है जिसने इस पाकिस्तान का नाम उस वक्त ऊंचा किया जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, जब तुम इस दुनिया में आए नहीं थे। ये बंदा उस वक्त से पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रहा है। कौन कौन सी बात उसकी करूं, कहां कहां से शुरू करूं? कैंसर हॉस्पिटल हो, वर्ल्ड कप हो, कहां कहां से बात करूं? उसने नौजवानों को शऊर दे दिया। 28 साल लगे उसको, 28 साल इस कौम को जगाने में। और खुदा के बंदो, अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि वो मुल्क को जोड़ रहा है, वो तोड़ नहीं रहा, वो पाड़ नहीं रहा। वहां भी एक लीडर है जो इस पाकिस्तान को इकट्ठा कर रहा है, और आप कह रहे हो कि वो कौन है? खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो। इमरान खान बच्चों के दिलों में, आप जरा गौर करें, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे, उनके दिलों में है, बड़ों के दिल में है, हमारे दिलों में है। अवाम खान, इमरान खान एक दरवेश आदमी है। दरवेश समझे आप? दरवेश को हर इंसान नहीं समझ सकता। और दुनिया में आप हिस्ट्री फोड़ के देखें, जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, नबी, पैगंबर, वली, गौस, कुतुब जो भी इस दुनिया में आए हैं, जो भी बुजुर्गान हुए हैं, जिन लोगों ने सच बोला है, उनको यही बोला गया है कि ये पागल है, ये दीवाना है, ये दीवानगी है। ये दीवानगी है कि गरीब की जेब में 10 लाख का कार्ड डाल दिया उसने। ये दीवानगी है कि उसने मुसाफिर खाने दे दिए। ये पागलपन है। क्या क्या उसके बातें करूं? मैंने कहा कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उसकी तारीफ के लिए। क्या बोलूं मैं उसके लिए? मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं, खुदा के लिए होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। ये पूरा मुल्क जाग रहा है, ये सोया हुआ मुल्क नहीं है। अब सच का बोलबाला होगा, अब झूठ नहीं चलेगा, अब झूठ नहीं चलेगा। लिख लो, मैंने पहले भी आपको बोला था, कज़ाफी स्टेडियम में जब मेरे खान ने ऐलान किया था, मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये अब जद्दोजहद बहुत लंबी हो जाएगी, हमारी स्ट्रगल है, इंशाल्लाह करेंगे, मरेंगे उसके साथ इंशाल्लाह ताला। जब भी वो पैगाम देगा, आप अभी तो वो पैगाम नहीं दे रहा। ये भी कहा कि उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूँ, ये कितनी दफा देखना है, कितनी दफा देखनी ये बात, कितनी दफा उस बाहर पाकिस्तान का लीडर है जिसने जो 20 सीटों पर खड़ा हुआ, सारी उसने जीत ली। अब भी मैं कहता हूँ, आम मैदान में यही बंदा जो कर रहा है, जो तहरीर कर रहा है, वर्दी उतार के आए मैदान में, वोट से मुकाबला करके देख ले। अगर पाकिस्तानी अवाम
अगर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस मुल्क के मालिक हैं तो फैसला उन्हीं का चलेगा और किसी का यहाँ पर फैसला नहीं चलेगा। अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क उन लोगों का है, 25 करोड़ अवाम का है, तो फिर फैसला भी उन्हीं का चलना है। और फैसले का तरीका क्या है? वोट। और कोई तरीका नहीं है। आपने वर्दी पहनी हुई है, अगर आपके तन पर यह वर्दी ना हो, आप आओ ना कभी वो अमेरिका की वर्दी पहन कर आओ, इसराइल की वर्दी पहन कर आओ, इंडिया की वर्दी पहन कर आओ, आपको पता चलेगा लोग क्या करेंगे आपके साथ। ये वर्दी से लोग मोहब्बत करते हैं, इसका नजायज़ फायदा मत उठाओ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि खुदा के लिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देख लो, खुदा के लिए रहम करो इस मुल्क पर। उस बंदे को बाहर निकालो और उसके हाथ में इस मुल्क की तकदीर के फैसले होने दो। क्यों नहीं होने देते उसके फैसले? और क्या हाल होना चाहिए जिस बंदे ने पहले दिन से आपकी गोद में तो नहीं बैठा, 28 साल लगाए उसने कहा वोट से इनकलाब आएगा, वोट से इनकलाब आएगा, और उसने इनकलाब दिखा दिया, वोट से इनकलाब। आपने नहीं देखा 8 फरवरी को इन लोगों ने क्या नहीं किया? बैंगन, जूता, क्या क्या नहीं किया। लोगों ने मोहरें लगाई मेरे भाई, मोहरें लगाई, वही इनको रात को सोने नहीं देती। ये रात को उठ कर बैठ जाते हैं। क्या करेंगे ये? इसका बेहतरीन हल है, यही हल है। अता तरर और वो लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं करने देनी इमरान खान से, मुलाकात पे पाबंदी है। बात ये है कि इन दोनों ख़ानदानों को, ये जो जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, मैं इनके बारे में आपको पता है मैं बात नहीं करता। क्यों नहीं बात करता? मैं यही सुनाता रहता हूँ। मैं कहता हूँ उनके क्लिप निकालो। नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं कहा। गद्दार, ज़रा गौर करो, कानों को साफ़ करो, कानों की जो मिट्टी है अंदर डाली उसको सफाई कराओ और उनके बयान सुनो और तुम्हें पता चलेगा गद्दार कौन है। गद्दार वो होते हैं जो अपने घरों में बगैर दावे के कहते हैं बिस्मिल्लाह आने दो, मोदी साहब आओ, मेरी बेटी की शादी है, मैं तुम्हें किस्त करूँगा। जो बगैर, जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ ये कि उसने उस वक़्त तमाम एजेंसी के लोगों को, तमाम इन लोगों को बाहर निकाल दिया, अकेले मुलाकात की। वो पाकिस्तानी अवाम के अब जाहिल है, पाकिस्तानी अवाम के बच्चे भी अब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। यही वो शऊर है जो मेरे खान ने जगाया है। तो ये बोलता है कि तुम कौन हो। अब मैं क्या बताऊं इसको कि तुम कौन हो? मैं अगर बताना शुरू करूंगा मैं बातें खत्म हो जाएंगी लोगों की। आप बैठ जाए कहीं, मुझे बिठा लें, एक एक बात पे बात करें, एक एक बात पे। वही है, वो कौन है वो बताऊंगा मैं। कौन है वो है जिसने कहा कि कुरान, जिसने कहा कि 5वीं क्लास तक बच्चा कुरान पढ़ेगा, जिसने कहा कि मैट्रिक तक बच्चा तर्जमा क्लास पढ़ेगा, जिसने कहा कि एमए की डिग्री तब मिलेगी जब वो कुरान, तफसीर, तर्जमा तीनों को टॉप करेगा तो फिर मिलेगी डिग्री। ये तकलीफ है इन लोगों को। वो रियासत मदीना की बात करता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, हमारे दिलों में है वो। जो हमारे नबी की बात करेगा, पूरी पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया के उम्मत के लोग उसकी इज्जत करेंगे।